अब मैं आप लोगों को उड़ीसा राज्य के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। भारत के प्राय का सब स्टेटों के बारे में बोला, ये उड़ीसा छोटा सा राज्य है। इतिहास बहुत पुराना है और कलिंग युद्ध यहीं पर हुआ था। सम्राट अशोक के द्वारा इस धरती पर कत्लेआम होने के बाद उस अशोक सम्राट के मन में अहिंसा परमो धर्म चला गया। वैसे यहाँ के लोग उसी प्रवृत्ति में आ गए। उस कलिंगा युद्ध में लड़ाई होने के बाद लोगों में सरल प्रवृत्ति हो गई, हिंसावाद खत्म हो गया, सब धर्म के पतित हो गए। इसके पहले मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, वो बात यह है, मैंने भी उसी विचारधारा में अपना जीवन बिताया कि मैंने जो कमाया उससे भारत का पर्यटन किया और देश विदेश का भी यात्रा किया, जंगलों का भी यात्रा किया, पहाड़ों का भी किया, समुद्र के किनारे भी भ्रमण किया। पहले जो हम जब छोटे थे तब पिताजी या घर के जो बुजुर्ग बोल देते थे, हम लोग उनको मान लेते थे और उनके आगे कभी आमना सामना नहीं करते थे, छुप छुप के रहते थे। लेकिन आज के जो बच्चे 2020 के बाद या 2000 साल से अभी तक जो देखने में आया, वो बच्चे अपने बुजुर्ग का नसीहत लेना नहीं जानते, वसीयत लेना जानते हैं। नसीहत लेना नहीं जानते हैं, वसीयत लेना जानते हैं। और उन माँ बाप को जितना सताया जाए, जितना उनको तकलीफ दिया जाता है, वसीयत उन्हीं के नाम होती है। मैंने अपनी प्रवृत्ति शुरू से अलग बना के रखी थी। मैं जो अर्निंग कमाई करूं उसके आधार पर आनंद लूँ, अपने ऊपर बचेगा, उन बच्चों के काम आएगा और हम अपने जीवन का शौक पूरा करके जाएंगे। मैं इस सांसारिक वातावरण में लिप्तमान नहीं रहा। शुरू से मेरी विचारधारा प्रवृत्ति अलग थी, इसलिए मैंने भारत का पूरा भ्रमण किया और मैं अब छोटे से राज्य उड़ीसा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथपुरी। भगवान विष्णु का यहाँ पर मंदिर है, भव्य मंदिर है, समुद्र का किनारा है। इसके आगे एक चिल्का लेक है। चिल्का लेक के आगे ब्रह्मपुरी स्टेशन उतर के गोपालपुर समुद्र का किनारा है, देखने लायक है। गोपालपुर से आगे बलहिरी दुरंगबाड़ी, वो भी देखने लायक है। ये उड़ीसा राज्य में है। कॉफ़ी का बागान है, चाय का बागान है दुरंगबाड़ी में। उसके आगे बलहिर है, जंगल है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जंगलों में मैंने जो आनंद उठाया, मैं उसको आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ। प्रकृति के बारे में बोलने जा रहा हूँ। इस जंगल में चारों तरफ से हम लोग कैदी के माफिक थे। जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे, 10-10 फुट की खाई थी और चारों तरफ ओपन था। माने कलकत्ता बम्बई के जू घर में पिंजरों में जीव जंतु जानवर रहते हैं और जंगल में वो जानवर फ्री रहते हैं, और हम लोग कैदी के माफिक उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। करीब रात का 9 बजे का सीन था। काश में छटाएं
कुछ बिखरी हुई थी, चांद पूरे यौवन पर खिला हुआ था, उसकी प्रकाश हम लोग के शरीर में रोमांच कर रही थी। हम लोग कुर्सी टेबल के बीच में खाना का भी प्रोग्राम चल रहा था, अंधेरा था, लालटेन और सिर्फ मोमबत्ती के प्रकाश में हम लोग भोजन कर रहे थे। उसी बीच में देखते हैं कुछ ठंडी ठंडी शीतल हवा आ रही है और हम लोग को देखने के बाद पता लगा आकाश में कुछ जगह बिजली कड़क रही है। एक तरफ चांद का प्रकाश और एक तरफ बिजली का प्रकाश और शीतल हवा शरीर में रोमांच पैदा कर रही है। उधर देखते हैं पेड़ों के चारों तरफ जुगनू चमक रहा है। उस वातावरण लोभान्वित हो गए हम लोग। एक तरफ जुगनू का प्रकाश, एक तरफ बिजली का चमकाना और एक तरफ चांद का प्रकाश। उस अंधेरे वातावरण जंगल में लालटेन और मोमबत्ती के बीच में हम लोग खा रहे थे। हवा जोर का झोंका आया, बादल कहाँ से कहाँ चले गए पता नहीं लगा। बिजली जो कड़क रही थी वो बंद हो गई। कुछ बादल का हिस्सा चांद को ढक लिया, फिर वो अंधेरे वातावरण में हम लोग रह गए। ऐसा नज़ारा इस जंगल में देखने को मिला। जंगल में कमर कमर पानी भरता हुआ नदी बहता था, उसको पार किए। छोटे मोटे जानवर को वहाँ पर देखे, कुछ जंगली फलों को भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा जो पेड़ में लटके हुए थे और पेड़ उन जंगली फलों से फला फूला दिख रहा था। कुछ फोटोग्राफी की हमारे दोस्त लोग ने। इस प्रकार का आनंद प्रमोद हम लोग लिए उस जंगल में। इसी प्रकार वहाँ से बलहिरे होके हम लोग वापस गोपालपुर और गोपालपुर से जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और दर्शन करने के बाद समुद्र में स्नान किया, उसका आनंद प्रमोद लिया। इस प्रकार उड़ीसा में कई जगह और भी देखने को है। बालेश्वर में 35 किलोमीटर दूर पर पहाड़ी स्थान पर पंच शिव माने 5 शंकर भगवान की लिंग बनी है। मंदिर नहीं है, जमीन की कुछ गहराई के अंदर ऊपर से पानी बहता है और वो ढका रहता है पानी से। हाथ उसको उसमें डाल के पंचलेश्वर महादेव का टटोर के दर्शन किया जाता है। बालेश्वर से आगे 10 किलोमीटर दूर समुद्र का किनारा है, चांदपुर। वहाँ पर ऐसा होता है जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसी प्रकार समुद्र का पानी भी किनारे आता रहता है। सुबह में जब हम लोग पहुँचे, कई किलोमीटर दूर तक उस समुद्र में पानी नहीं। फिर घंटों वहाँ पर रहने के बाद देखे धीरे धीरे रहल बढ़ रही है। जो स्थान रिक्त था वो पानी से लबलब हो गया। इसी प्रकार भुवनेश्वर में एक लिंग महाराज है, वो देखने लायक है। एक लिंग का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान का मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यता की झांकियाँ दिखलाई गई है। गाइड के द्वारा करने पर पूरी जानकारी मालूम पड़ती है। इस सूर्य मंदिर से समय का ज्ञान प्राप्त होता है, कितना समय हुआ, कितना बजा। ये मंदिर के चक पर और मंदिर की कारीगरी ढंग से बनाई। सुबह से लेकर शाम तक सूर्योदय का प्रकाश